ट्वेल्थ क्लास, सभी लोग ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास में हमारा अवकलन के हर बार बोर्ड परीक्षा में आने वाले सवाल की एक सीरीज चल रही थी। सीरीज क्या, उसमें मैंने अवकलन के सारे इंपोर्टेंट सवाल बताए थे जो भी अब तक आ चुके हैं पिछले 5 से 10 सालों में बोर्ड परीक्षा में। तो उसमें मैंने 5 से 7 क्वेश्चन आपको दिए थे लिमिट वाले, जो लिमिट वाला एक 5 नंबर में आता है और एक या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है लिमिट वाला, जो साम्यता वाला, कि चेक करो कि ये साम्यता है या नहीं है, या सिद्ध करो कि ये साम्यता है फलन, ठीक है, वो वाला। फिर उसके बाद में अवकलनीयता है, अवकलन में से एक सवाल अवकलन में से आता है आपका 5 नंबर का, और भी तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली। तो अवकलन के लिए भी मैंने, और एक 2 नंबर में भी अवकलन का आता है, 3 नंबर में भी आता है, इस तरह से। तो अवकलन के सवाल कम आते हैं, मोस्टली समाकलन से ज्यादा आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अवकलन से बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि अवकलन और समाकलन मिला के 44 नंबर का आता है। तो अवकलन से भी कुछ ना कुछ सवाल आपको आते हैं। पुराने पेपर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि अवकलन के कितने सवाल आ रहे हैं। तो मैंने टोटल मिला के 25 सवाल के लगभग दिए थे अवकलन के, केवल उनको कर लीजिएगा, क्योंकि ये कर लोगे, क्योंकि समाकलन करने के लिए आपको अवकलन का यूज आना चाहिए, इसलिए अवकलन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अवकलन हम करेंगे। दूसरी बात, अवकलन के मैं अब तक 2 वीडियो आपको दे चुका हूं, ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने साम्यता और लिमिट वाले सारे खत्म करा दिए थे। दूसरी वीडियो में अवकलन के फंक्शन की पावर फंक्शन वाले कराए थे, और अब ये अंडर रूट में आते हैं वो कराएंगे, कुछ और नए सिरे के सवाल कराएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो ये है कि dy बराबर इतना, y बराबर इतना दे रखा है, तो आपको x के सापेक्ष अवकलन करो। क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है इस सवाल का। ओके, कभी कभी क्या होता है, ये दे देगा और ये आपको प्रूफ करवाने के लिए दे देगा। जैसे कि प्रूफ के लिए मैं बता दूं, देखो ये सवाल में दे रखा है, और ये 2018 में भी आया था, 2016 में और 15 में भी आया, 15, 16, 18 में। क्या है कि 2y - 1 dy बट्टे dx बराबर cos x, ये चीज प्रूव करो। यदि y बराबर इतना, तो 2y - 1 dy बट्टे dx बराबर cos x, ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है। इस तरह से भी आ जाता है क्वेश्चन। तो घबराना नहीं है किसी भी चीज को लेकर। देखिए, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, आप एक चीज को सोचो। यदि मैं कहने लगूं, जरा पहली बात यहां पे सोचो, यदि मैं कहने लग रहा हूं कि x प्लस x प्लस x प्लस x जैसे, तो चलो मैं यहां तक कह रहा हूं, ये कितने पद हैं? ये 3 पद हैं। आपने के लिए 1 2 3, चलिए x प्लस डैश, या और ये यहां पर दे रखा है, और ऐसे अनंत तक जा रहा है। ये कितने तक जा रहा है? अनंत तक। अब इसमें आपको पता नहीं है कि ये कितने पद हैं, आपको इसमें पता नहीं है, क्योंकि अनंत पद है, पता नहीं कितने, अनंत है, ठीक। अब इसमें से मैं एक पद निकाल दूं, अभी भी तो ये अनंत पद ही है, x पद, x प्लस, मतलब ये ऐसे दे रखा है और इसमें प्लस कर दूं मैं, अभी 3 पद थे, अब ये अनंत तक कर दिया, और ये मैंने y मान लिया, ठीक है। अब एक चीज सोचो, ये अनंत तक है, ये y है। अब मैं इसमें से एक पद निकाल दूं, एक पद ऐसे निकाल दूं, यानी कि ये x प्लस डैश, और ये अनंत तक, इस तरह से कर दिया। तो इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है कि ये भी अनंत तक जा रहा है, तो इसमें भी पद उतने ही है जितने इसमें हैं। इसमें हालांकि इसमें एक पद दिखाया नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसमें 3 दिखा दिए, 4 दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये भी अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है। तो आप क्या कहोगे कि x प्लस x, कितने x है इसमें? अनंत, हमको नहीं पता कितने, और जो अनंत तक है x, हम उसको y मान रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रकार का y हुआ नहीं हुआ? तो मैं चाहूं तो यहां से आगे के हिस्से को भी y मान सकता हूं, नहीं मान सकता? बिल्कुल मान सकता हूं, क्योंकि ये भी एक प्रकार से अनंत तक है। तो वही ऐसे सवालों में हम, जैसे ये y बराबर दे रखा है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अनंत तक, ये अनंत तक दे रखी है सीरीज, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना ये y बराबर, ये देखिएगा, एक हमने मान लिया इस तरह से साइन एक्स प्लस, और बाकी का ये सिरा देखिएगा, ये सिरा देखो, इसका मतलब यही तो है, अंडर रूट साइन एक्स ऐसे प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डैश और अनंत। तो इसका मतलब भी तो यही है। ये देखिए, ये सीरीज, इसमें 3 दे रखे हैं साइन एक्स, इसका मतलब ये 3 से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इसमें देखो कि अंडर रूट साइन एक्स कितने पदों तक दे रखा है, इनफाइनाइट तक।
इसमें भी तो इनफाइनाइट तक दे रखा है, मतलब ये भी तो एक प्रकार का y है। तो हम इसलिए इन चीजों को, इस वाली चीज को हम क्या मान लें, ऐसे में y मान लेते हैं। इस टाइप के सवालों में हमेशा y मान लेंगे। क्यों मान लेते हैं y? क्योंकि ये एक्चुअली में ये y की वैल्यू हमको नहीं पता, ये अनंत तक जा रहा है, ये भी तो एक प्रकार की इतना ही वैल्यू बैठती है, तो इनको y मान लेते हैं। अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रख लीजिए, जिसमें अनंत तक पद आते हैं हम उसको y मान लेते हैं। ये y बराबर दे रखा है तो y, यदि u होता तो u मान लेते, m होता तो m मान लेते, लेकिन सवाल हमेशा y में मिलेगा आपको, तो y ही मानोगे। ठीक है, ये हो गया। अब बस इसका हल करना है आपको, इसका समाकलन करना है, अपने आप हो जाएगा। देखिएगा, अब इसका वर्ग कर दो, क्योंकि अंडर रूट आ रहा है, तो वर्ग करने पर जब वर्क करेंगे तो ये इधर का हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, ये अंडर रूट हट जाएगा, ये कितना बचेगा साइन एक्स प्लस वाई, इतना बचा। अब इसका क्या कर दो आप, अवकलन कर दो। इसका अवकलन कैसे करेंगे आप, अब देखिएगा और भी चीज आपको दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अवकलन कर दो पहले। इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 2y साथ में dy बट्टे dx आ जाएगा। ये क्यों आया, dy बट्टे dx क्यों आया? क्योंकि अवकलन y का कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो 2y और dy बट्टे dx आ गया। ये sin x का क्या होगा, cos x हो जाएगा, प्लस y का कितना हो जाएगा, जैसे x का होता है वैसे ही 1, तो y का 1 हो जाएगा, साथ में ये dy बट्टे dx आ जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल x का और x के सापेक्ष करते तो हो जाता 1, तो y का भी उसी तरह से करते, लेकिन dy बट्टे dx साथ में आ जाएगा, तो y का हो गया 1 और dy बट्टे dx आ गया साथ में। इस चीज को इधर ले आएंगे, 2y dy बट्टे dx माइनस ये dy बट्टे dx आ जाएगा बराबर ये cos x। यहां से dy बट्टे dx आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर cos x। 2y माइनस 1 dy बट्टे dx बराबर cos x, ये आ गया ना, आ गया। यदि ये प्रूफ कराने के लिए आता तो ऐसे आ जाता। अब आपको मान निकालना है dy बट्टे dx का, तो आप क्या लिख दोगे, dy बट्टे dx बराबर ये कितना हो जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये आ गया आंसर। ठीक है, प्रूफ करने के लिए कहते तो हो गया प्रूफ, यही तो आ रहा है, 2y माइनस 1 2y माइनस 1 इंटू dy अपॉन dx। बात यही है, इसको पीछे लिख दो या इसको आगे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये आंसर हो जाए, ऐसे कर लीजिए, बस इतना ही करना, और इसमें कुछ नहीं करना होता, बहुत ही इजी सवाल होते हैं, देखने में आपको बवंडर लगते हैं। ठीक है, चलिए कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। यदि इसी सवाल में cos x होता है तो यहाँ पर cos x आ जाता, यहाँ पर cos x का अवकलन करते तो माइनस साइन x आ जाता, बाकी ये सारा कुछ रहता, उस माइनस साइन x आ जाता, बाकी सेम टू सेम रहता। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं, देखिए अगला सवाल क्या करना है, यदि y बराबर x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर s अनंत तक, अब कितना भी x चढ़ाते चले जाओ, तो ये सवाल है। और ये बराबर है, सिद्ध करना है x dy बट्टे dx बराबर y स्क्वायर 1 माइनस y log x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना है कुछ भी घबराना नहीं है, जैसे हमने सवाल समझाया वैसे करो। अब हमारे पास में क्या है, ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, तो ये y बराबर आपका दे रखा है x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर ऐसे अनंत, तो मान लेंगे, माना ये क्या हो जाएगा y बराबर x की पावर, और इस पूरे को देखो x की पावर x की पावर x की पावर ऐसी, तो यहां से लेंगे तो ये भी x की पावर, तो कहां से ये y हो गया। ठीक है, मानेंगे क्यों, ये तो वास्तव में ही y हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये y की वैल्यू है तो ये भी तो y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब ये चीज आ गई। अब इसका करना है आपको, तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाता है, तो ये मैंने शुरुआत में समझाया था, लॉग लेके करते हैं, तो क्या करेंगे, लॉग लेने पर ये क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर log x की पावर y, log y बराबर ये y आगे आ जाएगा y log x, ये आ जाएगा। अब देखिएगा ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये अपने आप में क्या है y है, ये पहला फंक्शन और ये हो जाएगा आपका दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन क्या फॉर्मूला होता है, देखिएगा इसका log y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, साथ में आ जाएगा आपका dy बट्टे dx, ये हमने समझाया था। यदि ये log x होता तो log x का अवकलन x के सापेक्ष 1 अपॉन x हो जाता, क्योंकि ये y है तो log y का अवकलन 1 अपॉन y dy बट्टे dx आ गया। अब ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन का अवकलन कैसे होता है, पहला फंक्शन और दो फंक्शन यदि गुणनखंड होते हैं और उसका अवकलन करना है, तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन
और पहले का अवकलन, इस तरह से करते हैं ना, तो वही यही चीज यहां पे अप्लाई करेंगे। पहला फंक्शन जो कहते हो, पहला फंक्शन, दूसरे का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, दूसरा फंक्शन क्या है लॉग एक्स, प्लस अब दूसरा फंक्शन log x जो कहते हो पहले का अवकलन, यानी कि d अपॉन डी एक्स और ये y। चलिएगा, ये 1 अपॉन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर y इंटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये log x है, log x और y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन साथ में dy बट्टे डी एक्स और आ जाएगा। क्यों? अभी बताई थी ना आपको बात कि y का यदि ये x होता तो x के सापेक्ष 1 आता, लेकिन ये y है तो y का भी 1 आएगा, लेकिन dy बट्टे डी एक्स साथ में आता है, क्योंकि y का जब भी करेंगे तो dy बट्टे डी एक्स आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिएगा, तो यहां से कितना 1 अपॉन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स माइनस ये वाली चीज, देखिए ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू इधर लेकर आएंगे तो 1 की गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा log x इंटू डी वाई बट्टे डी एक्स, ये ठीक है, ये चीज आ गई इधर। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा y अपॉन एक्स, इतना बचेगा। अब यहां से डी वाई बट्टे डी एक्स आप यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस ये क्या हो जाएगा log x, ये आ जाएगा बराबर y, ठीक, y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, ये आ जाएगा। अब नीचे आप चाहो तो क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, ये एलसीएम ले लेंगे y एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 माइनस y की मल्टीप्लाई हो जाएगा y log x, ये आ जाएगा, ठीक है, बराबर y अपॉन एक्स, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना था, x इधर आना चाहिए, बाकी ये चीज ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए y की मल्टीप्लाई इधर करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई इधर करो ये चीज नीचे, तो डी वाई बट्टे डी एक्स, ये x नीचे था इधर आके ऊपर आ जाएगा, ये आ गया बराबर, ठीक है, y की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये वाली चीज इधर और ये वाली चीज पूरी की पूरी नीचे और ये वाली ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना ये, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ पे आ गया। अब ये y इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये पूरी की वैल्यू 1 माइनस वाई log x, ये नीचे आ जाएगा। तो यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी, यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी, y स्क्वायर 1 माइनस वाई log x, ये चीज आ गई, ये x इधर पहुंचा दिया, हो गया ना, हो गया प्रूव, अपने आप हो गया, y की मल्टीप्लाई y स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 1 माइनस वाई log x नीचे और ये x इधर आ गया, ठीक है, हो गया लोग, हो गया ना, हो गया लोग। कोई ज्यादा हलवा सवाल है, एकदम कर लीजिए, ललन टॉप सवाल, बहुत जल्दी करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब देखिए बहुत ही भयंकर सवाल और इंपोर्टेंट ललन टॉप क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अंडर रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। याद रखना ये क्या कह रहा है, अंडर रूट एक्स के सापेक्ष, अब की बार x के सापेक्ष नहीं बोला, अंडर रूट एक्स की सापेक्ष। यहां पे ऐसे भी कह सकता है कि tan x के सापेक्ष, tan x के सापेक्ष करो, या tan ax प्लस बी का होल स्क्वायर के सापेक्ष, मतलब कुछ भी, दो फंक्शन अलग अलग देगा, इस फंक्शन का इस फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करो, ठीक है। तो कैसे करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करते हैं देखिएगा, यदि ये कहता कि x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5 ये है, और ये आपको y दे रखा है या ऐसे दे रखा है, और इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको y मान लेंगे और क्या लिख देंगे dy बट्टे dx। तो x के सापेक्ष करेंगे तो x नीचे आएगा और ये वाली चीज ऊपर आ गई, ठीक है। जैसे कि मैं इसका अवकलन कर दूं 3x स्क्वायर प्लस 2 और 5 का तो 0, 2x का 2 आ जाएगा क्योंकि एक x का होता है 1, ठीक है। लेकिन यदि अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, जैसे कि ये दे दिया, एक फंक्शन ये दे दिया और एक आपको दे दिया ये दे दिया आपका x की पावर 3, इसका इस x की पावर 3 के सापेक्ष अवकलन करो, तो मतलब क्या है, इसका अवकलन करो पहले और इसका अवकलन करो और उसका भाग कर दो, क्योंकि ये ऊपर रहेगा, इसका इसके सापेक्ष करना है, तो मैं इसको ऐसा कर लेना y1 मान ले रहा हूं, तो इसका क्या कर दूं dy बट्टे dx कर देना, dy1 बट्टे dx, तो क्या हो जाएगा, अब इसका अवकलन करेंगे 2 3 6x और प्लस ये 0, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। ऐसे ही मैं y2 मान ले रहा हूं, तो इसका करेंगे dy2 बट्टे dx, तो इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या है, हमें तो इस y1 का, ये हमने y1 माना था,
ये हमने मान लिया y1 मान लिया हमने, कितना था ये आपका 3x², यही था ना, प्लस 2x इस तरह से था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यहाँ पर 2 था, तो ये हमने y1 इसका इसके सापेक्ष करना था, यानी y1 का y1 के सापेक्ष अवकलन, y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन करना था। तो हम क्या करेंगे, dy1 बटे dy2 ऐसे कर देंगे, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब होगा क्या कि इसका जो फंक्शन आया है, इसकी जो वैल्यू है dy1 बटे dx1, तो इसको लिख देंगे dy1 बटे dx, और नीचे क्या आ जाएगा, ये dy2 बटे dx, ये आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, क्योंकि dx से dx कट जाएगा तो ये dy1 बट्टे dy2 ही दिखाई देगा ना, dy1 बट्टे dy2। अब इसको काट के नहीं दिखाना, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग है आपके पास में, कितनी है, इसकी वैल्यू है आपकी 6x, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 3x²। तो ये वैल्यू आ गई 3 दूनी 6, और x से ये कट गया 2 बट्टे x, यानी कि 2x की पावर -1, ये आ गया। तो ये उत्तर आया इसका। तो जब अलग अलग फंक्शन होते हैं तब उसका कैसे करते हैं, पहले एक फंक्शन का अलग कर लो फिर दूसरे का कर दो, यानी कि इसका u मान लो और v मान के कर लेते हैं, u और v का कर लेते हैं अलग अलग। तो इसीलिए इसका फंक्शन, इसका अवकलन अलग होगा, इसका अवकलन अलग होगा, फिर दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको मान ले रहे हैं u, माना या तो y1 मान लो या y2 मान लो या u मान लो, तो मैं u मान ले रहा हूं, ये u मान लिया मैंने साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स इसका। अब इसका अवकलन आपको करना है, जैसे हमने ये करा था, ये y1 मान लिया तो dy1 बट्टे dx, तो इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर इसको v मान लेंगे, इसका करेंगे। अब इसका अवकलन साइन इनवर्स यदि x होता तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाता, अब ये डायरेक्टली भी हो जाएगा और इनडायरेक्टली कर, डायरेक्टली करोगे तो बहुत लंबा फॉर्मूला बैठता है, क्या बैठता है, बहुत लंबा, और बहुत ही लंबा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्टली करेंगे, यानी इसको कुछ शॉर्ट करके करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के। अब साइन का है, इसको कोई साइन का फॉर्मूला बनाओ, x बराबर कुछ ऐसी वैल्यू रखो कि ये या तो ये साइन 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 का कनेक्शन किससे होता है, देखिएगा याद रखिएगा, साइन कॉस और टेन और कॉट और सेक और कोसेक। साइन का संबंध इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। या साइन, पता है साइन का संबंध कॉस से क्यों है, क्योंकि कॉस का यदि फॉर्मूला बनता है तो हम उसको लिख देंगे 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा की जगह पे हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस, ये कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में बदल सकते हैं, और साइन को हम कोसेक में भी बदल सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। लेकिन हमें 1 अपॉन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें साइन इनवर्स काटना है, ये साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स काटना होगा। और यदि यहां पर यदि ये कॉस होता है तो कॉस इनवर्स काटना होता, तो हम लीनियर फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे कॉस को साइन में, साइन को कॉस में, तो इसीलिए हम या तो साइन का फॉर्मूला बन जाए या कॉस का फॉर्मूला बन जाए। तो एक फॉर्मूला था, क्या था, cos 2 थीटा बराबर होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो अब x की जगह पर क्या आना चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा आना चाहिए। तो हम मान ले रहे हैं, माना x बराबर हम क्या पुट कर ले रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा पुट कर ले रहे हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो हम थीटा की वैल्यू भी निकाल देंगे, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो √x बराबर टेन थीटा हो जाएगा। यदि यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स √x, टेन इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा टेन इनवर्स √x। तो ये वैल्यू याद रखिएगा, जहां जहां पर हम x बराबर टेन स्क्वायर थीटा रख रहे हैं तो वहां पर हम थीटा की जगह पे टेन इनवर्स x रख देंगे बाद में, ठीक है, बात तो वही पड़ेगी, चलिएगा। लेकिन अब हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, देखिएगा। एक सवाल करने के लिए मैंने इतने कॉन्सेप्ट बताए ताकि आपको दिमाग से कुछ निकले नहीं, ठीक है, चलिएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो u बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ये अपने आप में किसका फॉर्मूला बन जाएगा, u बराबर
साइन इनवर्स, ये अपने आप में किसका, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। ओके चलिएगा, अब cos से साइन तो कटेगा नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको फिर बदल लेंगे, cos को बदल लेंगे साइन में, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 2 थीटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, 2 थीटा की जगह पर 2 थीटा, नो प्रॉब्लम भाई, ये जितना भी होगा उसको घटा देते हैं 90 में से, तो थीटा की जगह पर 2 थीटा है तो ये लिख दिया, यहाँ पे x होता है cos x बराबर साइन 90 माइनस x, तो x की जगह पर 2 थीटा ये रख दिया। अब इससे ये कट गया तो u बराबर कितना आ गया, पाई बट्टे 2 माइनस 2 थीटा, ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अब यहां से थीटा की वैल्यू रख देंगे, थीटा का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, d अभी u बराबर पाई बट्टे 2 माइनस 2 टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, किसी भी चीज की टेंशन तो लेनी ही नहीं है, ठीक है, ये आ गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो du बट्टे dx बराबर, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, ये -2। अब tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे ये मान लो ये x है, समझो कि ये x है, tan इनवर्स x, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट जो x होता है उसका स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जो x मानते हैं उसका फिर दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है, दोबारा से जो x मानते हैं उसका फिर दोबारा से अवकलन करना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 बट्टे 1 प्लस अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा इंटू अंडर रूट एक्स का मैं डायरेक्टली आपको बताया था, देखिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं फिर से, अंडर रूट एक्स का अवकलन कैसे करते हैं, अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है d/dx, अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2 और x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n-1, ठीक है, तो ये घात आगे आ जाएगी 1/2 x की पावर 1/2 -1 n इंटू एक्स की पावर n-1, n की जगह पे 1/2 है तो 1/2 x की पावर 1/2 -1, तो क्या होगा 1/2 x की पावर 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 गुणा इसको 1/√x कहते हैं, क्योंकि नीचे आ जाएगा, नीचे x की पावर 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है 1/√x ही आ जाएगा, ठीक है, 2√x, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो क्या आ जाए, क्या जाएगा आपका 1/2√x, ये हो गया, इसका अवकलन क्या आ गया 1/2√x ये आ गया। अब देखिएगा ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका du बट्टे dx बराबर आपका आ गया -2 बट्टे √x और 1 प्लस x, इतना आ गया। तो अब यदि कोई करवाने लगे आपका कि साइन इनवर्स 1 - x अपॉन 1 प्लस x का अवकलन करो x के सापेक्ष, तो आपका उत्तर इतना आ गया, और कभी कभी इतना क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, अकेला क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। और अब आगे की बात कर लेते हैं, ये डायरेक्टली याद रख लेना, इसका जो मैंने बताया आपको इस तरह से डायरेक्टली तो पता होना चाहिए आपको, ये छोटे छोटे समाकलन, ठीक। अब दूसरी इसको मान लेंगे, अब v माना v बराबर √x, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन कर दो, dv बट्टे dx बराबर √x का क्या बताया था, √x का 1/2 √x ये होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमको ना तो ये चाहिए था ना ये चाहिए था, हमको चाहिए था इसका अवकलन इसके सापेक्ष, यानी कि इसको हमने u माना है तो इस u का अवकलन किसके सापेक्ष करना है, v के सापेक्ष, इसको हमने u मान लिया, इसको हमने v मान लिया, तो इस u का अवकलन v के सापेक्ष करना है, इसके सापेक्ष, तो du बट्टे dv। अब du बट्टे dv कैसा आ जाएगा आपको पता है, du कहां पर आ रहा है, ये आ रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे du बट्टे dx, और यहाँ पे v किसके साथ आ रहा है, dv बट्टे dx। हालांकि यही फॉर्मूला है ना, इसमें dx का इधर भाग कर दिया, इधर भाग कर दिया, dx dx कट जाएगा, du बट्टे dv बचेगा, लेकिन हमें काट के नहीं दिखाना है, हमको तो इसकी वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ये रही -2 बट्टे √x और 1 प्लस x, ये आ गया।
इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 √x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो हो क्या जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा -2 × 2 √x, और इसकी मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √x 1 + x, ये आ जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है, √x से √x पूरा का पूरा कट गया, तो बचा कितना, ये बचा 2 दूनी 4 -4/1 + x, तो du/dx ये आ गया, ठीक है, du/dv ये आ गया। दिस इज योर आंसर। तो इसका साइन इनवर्स 1 - x/1 + x, इसको ही तो हमने u माना है, तो मतलब इसका इसके साथ इसको v माना है, तो du/dv, मतलब समझ गए, d साइन इनवर्स x और d √x, इस तरीके से। तो ऐसे निकलते हैं ये वाले सवाल। ये आ गया आंसर -4/1 + x। -4 कैसा है, अरे यार देखिए, हाँ एक चीज देखिए, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। जब 1 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1, ये 1 आ गया, ठीक है। जब 1 आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, केवल और केवल क्या आ जाएगा -2 √x, तो ये -2 आएगा, कितना आएगा -2। समझ में आई बात, नहीं आई, यहाँ पर -1 था तो 1 ही आएगा। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ज्यादा नहीं करना, ये -1 था, यहाँ पे 2 से 2 काटना, जल्दबाजी में ऐसा कुछ कदम मत उठाना जिससे कि ऐसे गलत हो, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत भयानक सवाल टाइप का लग रहा था, लेकिन भयानक है नहीं, बहुत ईजी सवाल है। इसी तरीके का एक सवाल और कराते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, बहुत ही भयंकर सवाल ले रहे हैं अब की बार। tan इनवर्स 2x/1 - x² का साइन इनवर्स 2x/1 + x² के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो, है ना। एकदम भयंकर सवाल। क्या है, tan इनवर्स 2x/1 - x² का साइन इनवर्स 2x/1 + x² के सापेक्ष अवकल गुणांक यानी कि अवकलन करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भयंकर सवाल है लेकिन इजी बना दे रहे हैं हम। क्या, इसको u मान ले रहे हैं, माना u बराबर tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करो। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बड़ा लंबा पड़ेगा, क्योंकि ये आ रहा है tan इनवर्स ये, तो इसको एक फॉर्मूला बना दो, यानी कि tan का कोई ऐसा फॉर्मूला देखो जो इस रूप का आ रहा हो। होता है एक फॉर्मूला, क्या, tan 2θ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan θ बट्टे 1 - tan² θ, ये होता है। ऐसे ही एक sin 2θ का भी होता है, क्या होता है, 2 tan θ 1 + tan² θ, ये भी होता है। sin 2θ का एक और फॉर्मूला होता है 2 sin θ × cos θ। तो हमको डिपेंड करता है कि हम कौन सा यूज में ला रहे हैं, जिसकी आवश्यकता है वो फॉर्मूला यूज करते हैं। ऐसे ही cos θ के तो cos 2θ के तो कई सारे फॉर्मूले होते हैं, कई 3-4 होते हैं, ठीक है। तो हमको जिसकी आवश्यकता है वो, तो इसलिए इनको याद करना। tan sin 2θ के जितने भी फॉर्मूले, cos 2θ के, tan 2θ के, ये। तो यहां पर मैं x की जगह पे क्या रख दें, tan θ रख दें, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो x बराबर हम मान रहे हैं tan θ, तो यहां से यदि θ की वैल्यू निकलेगी तो θ बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पर पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, u बराबर tan इनवर्स 2 tan θ बट्टे 1 - tan² θ। ये अपने आप में डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया। किस चीज का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया tan 2θ का। tan से tan कट गया तो u बराबर बचा 2θ, और θ का मान रख देंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन कर दो, अवकलन करेंगे du बट्टे dx करेंगे तो 2 गुणा
टेन इनवर्स एक्स का तो डायरेक्टली अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, डी यू बट्टे डी एक्स बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देख लो, है ना इजी। देखो इस वाली चीज का अवकलन इतना आ गया, मतलब बिल्कुल लल्लन टॉप है, एकदम लाजवाब। अब मान लेंगे, फिर से दोबारा कर लेंगे इसको, v मान लेंगे, v बराबर ये मान लेंगे साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। खतरनाक लगता है लेकिन होते नहीं है ये सवाल। ठीक है, अब थीटा बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला बना, ये बना या ये बना, ये देखो 2 tan, मतलब इसी रूप का 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो x की जगह पे क्या मान लें, x की जगह पे हम मान ले रहे हैं tan थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही चीज हो जाएगी tan इनवर्स x, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोनों में अंतर है भाई, ये 2 tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, दोनों में अंतर है। तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, किसका बन गया, साइन, और ये बन गया साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन कट गया तो v बराबर क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। थीटा का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, v बराबर 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। इसका भी अवकलन करेंगे, देखिए थीटा ये आ गया, इसका भी अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बट्टे dx बराबर 2 गुना tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो ये dv बट्टे dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। ये और ये दोनों सेम सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा हम क्या कर रहे हैं, हमको तो du बट्टे dv चाहिए, इस वाले का इस वाले के सापेक्ष, इसको u माना है, इसको v माना है, तो इस u का v के सापेक्ष चाहिए। तो du बट्टे dv बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, du बट्टे dx और dv बट्टे dx, ये आ गया। चलिएगा, इसने की वैल्यू कितनी है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो du बट्टे dx बराबर कितना आ गया, 1, कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। एकदम लाजवाब लल्लन टॉप सवाल, एकदम बोले ना बिल्कुल लल्लन टॉप सवाल है भाई, कर दीजिए। तो इस टाइप के सवाल, मतलब समझ रहे हो ना बातों को, मतलब कुछ भी नहीं होता, बस करे जाओ हल करे जाओ, बस अवकलन में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सवाल हो गए। लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं, जैसे कि ये है साइन 2 थीटा, tan 2 थीटा और आपका cos 2 थीटा के तो फॉर्मूले, मतलब ये 2 थीटा वाले और 3 थीटा वाले तो फॉर्मूले याद हो ही जाने चाहिए आपको। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में तभी सवाल हो पाते हैं, जब बेसिक चीजें आपको 9th 10th 11th की जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद होते हैं, तभी मैथ कर पाते हो। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी से कर लीजिए। चलिएगा अगले सवाल लेते हैं। अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल आया है, tan x बट्टे 3 प्लस 2 tan x का x के सापेक्ष अवकलन करो। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करना बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको क्या सीधे सीधी बात है, इसको मैं y मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर tan x बट्टे 3 प्लस 2, ये भी tan x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डायरेक्टली आप अवकलन कर दीजिए, या कोई फॉर्मूला बन नहीं सकता, 3 और 2 आ रहा है तो। और वैसे ये फंक्शन बट्टे फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये फंक्शन बट्टे दूसरा फंक्शन दे रखा होता है तो उसका डायरेक्टली अवकलन कर देते हैं हम। कैसे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन पहले का अवकलन माइनस पहला वाला फंक्शन फिर दूसरे का अवकलन, यानी कि पहला फंक्शन बटे 2 फंक्शन दे रखे हैं, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर दूसरा फंक्शन है, दूसरे का स्क्वायर दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन माइनस पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, ये होता है फॉर्मूला। वही चीज तो dy बट्टे dx बराबर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, यानी 3 प्लस 2 tan x का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन जो कहते हो, नीचे वाला है 3 प्लस 2 tan x, ये जो कहते हो, और इसका अवकलन, किसका, इस वाले फंक्शन का, d/dx tan x, फिर माइनस, ठीक, दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन हो गया, फिर पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, पहला फंक्शन ये
और फिर दूसरे का अवकलन यानी कि 3 + 2 tan x, ठीक है। ये यहां पर लिख देना, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, ये tan x d/dx 3 + 2 tan x, ये आ गया, ठीक है। चलो इसका अवकलन करना है, dy/dx बराबर, ये नीचे वाले से तो कोई छेड़खानी नहीं करनी होती है, ठीक है। ये 3 + 2 tan x इंटू, अब tan x का अवकलन कितना होता है, sec² x होता है, sec² x माइनस, ये अपने आप में tan x है। अब देखिएगा 3 का अवकलन 0, अब ये 2 tan x आ रहा है, 2 tan x, तो 2 का तो कुछ अवकलन नहीं होगा क्योंकि 2 इस वेरिएबल में लग रहा है, tan x का क्या हो जाएगा, sec² x, sec² x ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो dy/dx बराबर 3 + 2 tan x का स्क्वायर। अब देखिएगा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 sec² x प्लस इसका करेंगे तो 2 tan x sec² x, फिर ये माइनस, ये माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 tan x sec² x, ये आ जाएगा। अब ये 2 tan x sec² x 2 tan x sec² x, ये माइनस का ये प्लस का, तो होगा क्या, इस पूरे वाले फंक्शन से ये पूरा वाला फंक्शन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ये dy/dx बराबर, ये बचेगा आपका 3 + 2 tan x की होल पावर 2, और ये बचेगा 3 sec² x, ये बचेगा आपका। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। हो गया ना, हो गया एकदम ललन टॉप सवाल। तो आज की वीडियो में 5 सवाल करा दी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो देखिएगा अवकलन वाले, अवकलन और सान्तत्य वाले, मैंने अवकलन वाले और सान्तत्य वाले आपको मैंने सान्तत्य वाले और अवकलन वाले, ये आपको मैंने कितने 25 सवाल के लगभग दिए थे, शायद 20 या 25 दिए होंगे, जो भी है, ठीक है। वो देख लेना पहले, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दिए थे, ठीक है, पीडीएफ में दिए थे, ओके। अब इससे मैंने पहली वाली वीडियो में मैंने कराए थे लिमिट वाले सवाल, कराए थे लिमिट्स वाले। लिमिट्स वाले कौन से, जिसमें 5 नंबर का सवाल आता है, 2 नंबर का आता है, 7 नंबर का मटेरियल मैंने पहली वीडियो में कराया था, जिसमें कि डायरेक्टली आता है कि दिखाओ कि ये फंक्शन x = 0 पर सान्तत्य है या सान्तत्य नहीं है, इस तरह से, ठीक है। दूसरी वाली वीडियो में मैंने फंक्शन की पावर फंक्शन होता है वो अवकलन करने सिखाए थे, जैसे कि e⁻x², या आपका दे रखा है x√x की पावर y², इस तरीके से, या y की पावर sin x, या sin x की पावर cos x, इस तरह से जो सवाल थे वो करने बताए थे, या x की पावर cos x स्क्वायर, इस तरह से जो थे वो बताए थे मैंने आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद में और 2-3 और कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। अब तीसरी वीडियो, ये तीसरी वीडियो होगी, इसमें भी आपको मैंने 2-3 तरह के बता दिए कॉन्सेप्ट। एक तो ये बता दिया डायरेक्ट, ठीक है, फंक्शन अपॉन फंक्शन वाला, फंक्शन बट्टे फंक्शन वाला बता दिया। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष कैसे u और v मान के मैंने बता दिया, और एक अंडर रूट वाला आपको बता दिया, अंडर रूट जैसे मिलता है। तो आज भी मैंने 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए, तो लगभग अब सब कॉन्सेप्ट के हो गए। एक चौथी वीडियो और दूंगा अवकलन की, जिसमें 1-2 कॉन्सेप्ट के जो सवाल हैं जो वेरी हार्ड बनाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर पेपर, तब भी आप पेपर को फोड़ के आओ, 100 में 100 लेकर आओ, उस तरीके की कुछ वीडियो, वरना आज तक इनफ है, पर्याप्त है, लेकिन फिर भी कुछ और बच जाता है तो वो भी मैं अगली वीडियो में करा दूंगा, तो काम खत्म, ठीक है, चलिएगा। और इतना ज्यादा, इससे ज्यादा बचेगा नहीं, बाकी सारे सवालों को तुम आसानी से कर पाओगे सॉल्व। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, जो फिजिक्स के डेरिवेशन नहीं देखे तो देख लीजिएगा, फिजिक्स के डेरिवेशन बहुत ही जानदार शानदार चल रहे हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद।